आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने इसे गरीब मुसलमानों के लिए सपना सच होने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, जिससे गरीब मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार, आवास और बुनियादी जरूरतों में मदद मिलेगी। सांसद दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि ये विधेयक किसी मस्जिद या ईदगाह की संपत्ति नहीं छीनेगा, बल्कि चीजों को वाजिब बनाएगा। उन्होंने विपक्ष से अफवाहें फैलाना बंद करने का आग्रह किया। एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास का ये वो दिन था जिसमें लोकसभा ने पारित किया, और मैं कह सकता हूं कि आज राज्यसभा उसको परिभाषित भी कर रहा है, और इस बिल के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत खासतौर से मुस्लिम बंधुओं के लिए होने वाली है। ये गरीब, ये पिछड़े, ये वंचित, ये वो लोग, ये आगा खानी, ये अहमदिया, ये बोहरा समाज जो अलग अलग थे, सिया सुन्नी, सभी के लिए ये एक वरदान साबित होकर आने वाला है। ये औकाफ के प्रशासन में सुधार करने वाला ये बिल है, और ये बिल एक तरीके से बोर्ड की असाधारण और मनमानी शक्तियों को केवल तार्किक बना रहा है। एक भी ईदगाह, दरगाह, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल पे वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, संपत्ति वापस नहीं ले रहा है, केवल ये इसको तार्किक बना रहा है। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 153 करोड़ की आमदनी अब इतनी बड़ी संपत्ति से जो रेलवे और रक्षा के बाद में तीसरे नंबर की है, उससे केवल 153 करोड़ की आमदनी हो रही थी। बाकी किसके पास जा रही थी? जो लोग बिल्डर्स का काम, माफियागिरी का काम, रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, वो आज राजनीतिक दलों का चोला पहनकर इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, पहले भी 129 संशोधन इसमें हो चुके थे, और ये बात सही है कि बगैर सुने आप बेदखल कर दो, बगैर आप कोई चीज का साबित किए और आप संपत्ति कर दो मेरी है, ये नहीं होना चाहिए। इस पे आज तमाम चीजों पर वो किया है, और मैं आपके माध्यम से एक चीज बता दूं कि ये वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने संविधान को बदला है सांप्रदायिकता के लिए। आपने साहबानो केस में राजीव गांधी जी के पास बहुमत था ना, उन्होंने इसको बदला। उस समय के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध किया। तब जानते हैं उनको बहुत बड़े नेता को भेजा आरिफ मोहम्मद खान साहब के पास, कांग्रेस के लोगों ने, और उन नेता ने जो आरिफ मोहम्मद खान साहब से कहा, वो कहा कि मुसलमान हमें वोट देते हैं, ये सच है, हम उनके सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं, वह गटर में पड़े रहे तो पड़े रहना चाहते तो पड़े रहे, हमें उनकी क्या फिक्र है, वो हमारे वोटर हैं, हमें तो जो चाह रहे वो करना है। कुछ लोग यानी वो रिफॉर्मर नहीं है, मोदी जी रिफॉर्मर भी है, परफॉर्मर भी है, इसलिए ये ला रहे हैं कि ये वोट के तुष्टीकरण के लिए नहीं, ये मुस्लिम के सशक्तिकरण के लिए ये बिल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक तरीके से जो आज तक एक भी इन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। अब इससे जो इनकम आएगी 153 करोड़ नहीं आएगी, 12,000 करोड़ की इनकम होगी अगर इसका सदुपयोग किया गया। विधवा, ये तलाकशुदा महिलाएं, ये वृद्ध, उनके लिए अनाथालय, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उनके लिए स्कूलों के लिए, उसके उनके साथ साथ अस्पताल के लिए, ये सारे प्रयोजन जो वक्त में लिखे हैं ये नहीं होते थे, अब वो होने वाले हैं। इसलिए इनको दर्द है कि जो दुकानें थी ना भ्रष्टाचार की, वो बंद होंगी, और एक तरीके से कि आज ये एक जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान का नारा देने वाले जो नफरत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुकान खुलने से पहले बंद हो जाएगी जब राज्यसभा में पास हो जाएगा। जी सर, इमरान, ये ब्लैक डे है मुस्लिम्स के लिए जो ये बिल लाया जा रहा है आज राज्यसभा। मैं समझता हूं ये गोल्डन डे है, और एक सुनहरी सुबह का ये आगाज है मुस्लिम के जीवन में, जो उनके भावनाओं से खेलते रहे हैं, जो उनकी संपत्तियों पर अपना हक जमा कर जो खुद से करोड़पति हो रहे लोग थे, उनके लिए काला दिन है। लेकिन जो मुस्लिम है, जो गरीब तबका है, पिछड़ा है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए एक नई सुबह का आगाज ही होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।